सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एप्स 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा 7,500 रुपीज जोड़ हर महीने। एप्स 95 पेंशन स्कीम। एप्स 95 पेंशन स्कीम भारत में करोड़ों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली एक बड़ी खबर है। एप्स 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत लगभग 78 लाख पेंशनधारकों को जल्द ही बेहतर पेंशन मिलने की उम्मीद जगी है। सालों से महज 1,000-2,000 रुपए की मामूली पेंशन पर गुजारा करने वाले बुजुर्गों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। वर्तमान में एप्स 95 पेंशनधारकों को केवल 1,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है, जो बढ़ती जीवन यापन की लागत के लिए अपर्याप्त है। इस स्थिति को देखते हुए पेंशनधारक संगठनों और न्यायालयों में लगातार मांग की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जाए। एप्स 95 योजना की पूरी कहानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत संचालित होती है। ये योजना 1995 में शुरू की गई थी ताकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय मिल सके। योजना की विशेषताएं: 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं। नौकरी के दौरान कर्मचारी की सैलरी से नियमित कटौती होती है। न्यूनतम 10 साल की सेवा आवश्यक है। पेंशन के लिए 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलना शुरू होती है। वर्तमान समस्या और पेंशनधारकों की मुश्किलें: आज के महंगाई के दौर में 1,000 रुपये -2,000 की पेंशन से गुजारा करना लगभग असंभव हो गया है। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत इन क्षेत्रों में आ रही है। मुख्य समस्याएं: स्वास्थ्य खर्च, दवाइयों और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। बुनियादी जरूरतें, खाना, कपड़ा और मकान की बढ़ती कीमतें। पारिवारिक निर्भरता, बच्चों पर आर्थिक बोझ बढ़ना। सामाजिक सम्मान, अपर्याप्त आय से मानसिक तनाव। नई पेंशन व्यवस्था की संभावनाएं: एप्स 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने का एक सुविचारित प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं। प्रस्तावित सुधार: न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता जोड़ा जाना। नियमित संशोधन: महंगाई के अनुसार समायोजन। चिकित्सा सुविधा, पेंशनधारकों के लिए स्वास्थ्य सेवा। महंगाई भत्ते का महत्व: महंगाई भत्ता डेयर्नेस अलाउंस एक ऐसी व्यवस्था है जो बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत दिलाती है। यदि सरकार वर्तमान में 42% की दर से देती है तो गणना का उदाहरण: मूल पेंशन 7,500 रुपीज 42% 3,150 रुपये। कुल पेंशन 10,650 रुपये। इस प्रकार पेंशनधारकों को 10,000 रुपये से भी अधिक मासिक आय मिल सकती है। कौन होंगे लाभान्वित? इस संभावित वृद्धि से निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को फायदा होगा। मुख्य लाभार्थी: औद्योगिक मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी, निजी कंपनी कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के रिटायर्ड कर्मचारी, सरकारी उपक्रम कर्मचारी, पीएसयू और अर्ध सरकारी संस्थानों के कर्मचारी, ठेका मजदूर, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक। सरकार की भूमिका और आगे की राह: 10 जनवरी 2025 को पेंशनधारकों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक सकारात्मक बैठक हुई, जिसमें बजट पूर्व चर्चा के भाग के रूप में उनके अनुरोधों पर चर्चा की गई। इससे पता चलता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। अपेक्षित कार्य योजना: नीतिगत निर्णय, कैबिनेट स्तर पर अनुमोदन, ईपीएफओ निर्देश, कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश। डेटा अपडेट: सभी पात्र पेंशनधारकों की सूची तैयार करना। वितरण व्यवस्था: बैंक खातों में नई दर से पेंशन भेजना। वास्तविक जीवन पर प्रभाव: मान लीजिए रमेश जी हैं जो 35 साल एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने के बाद रिटायर हुए। अभी उन्हें महज 1,200 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। उनकी स्थिति: वर्तमान परिस्थिति, मासिक पेंशन 1,200 रुपये, दवाइयों का खर्च 800 रुपये, बचा हुआ पैसा केवल 400 रुपये। संभावित सुधार के बाद नई पेंशन सहित 10,000 रुपये जोड़। दवाइयों का खर्च 800 रुपये, मुफ्त राशि 9,200 रुपये जोड़। ये बदलाव उनके जीवन में गरिमा और स्वतंत्रता लाएगा। अन्य महत्वपूर्ण सुधार: वर्तमान में 36.6 लाख से अधिक पेंशनधारक ऐसे हैं जिन्हें 2014 में घोषित 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन भी नहीं मिल रही। इस समस्या का भी समाधान आवश्यक है। आवश्यक सुधार: पुराने केसों का निपटारा, लंबित आवेदनों की समीक्षा, ऑनलाइन सुविधा,
आसान आवेदन प्रक्रिया, पारदर्शिता, स्पष्ट नियम और प्रक्रिया। समय सीमा, तय समय में निर्णय, पेंशनधारकों के लिए सुझाव। इस संभावित सुधार के दौरान पेंशनधारक निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। तैयारी के उपाय, दस्तावेज अपडेट, आधार, पैन, बैंक खाता की जानकारी सही रखें। ईपीएफओ पोर्टल, नियमित रूप से वेबसाइट चेक करें। संपर्क जानकारी, मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखें। सामुदायिक जुड़ाव, पेंशनर संगठनों से जुड़े रहें। आर्थिक प्रभाव और दीर्घकालिक लाभ। यदि यह सुधार लागू होता है तो इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होंगे। सामाजिक लाभ, वृद्धावस्था में गरिमा, बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना, पारिवारिक तनाव में कमी, बच्चों पर कम आर्थिक दबाव, उपभोग में वृद्धि, बाजार में मांग बढ़ना। स्वास्थ्य सेवा पहुंच, बेहतर चिकित्सा सुविधा। चुनौतियां और समाधान। इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। मुख्य चुनौतियां, वित्तीय व्यवस्था, अतिरिक्त फंड की आवश्यकता, प्रशासनिक तैयारी, बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन, डेटा सत्यापन, सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान, समयबद्ध वितरण, देरी से बचना। संभावित समाधान, चरणबद्ध कार्यान्वयन, धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू करना। डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी सुविधा का इस्तेमाल, निगरानी समिति, नियमित समीक्षा व्यवस्था। एक बेहतर भविष्य की उम्मीद। एप्स 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित सुधार लाखों बुजुर्गों के लिए आशा की किरण है। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते के साथ 10,000 रुपये जोड़ तक पहुंच जाती है तो यह वास्तव में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। इस सुधार से न केवल पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि पूरे समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनकी गरिमा भी बढ़ेगी। अब समय आ गया है कि हमारे देश के मेहनतकश लोगों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में लगाया है, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। अस्वीकरण, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ के गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें और ये जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से ली गई है। हम इस बात की गारंटी नहीं देते कि यह समाचार 100% सत्य है, इसलिए कृपया सोच समझकर और सावधानी से आगे की प्रक्रिया अपनाएं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।